दोस्तप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का एक शानदार टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट डिजिट। आसान है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से पूछा जाता है। आइए समझते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर आपके पास में है, फॉर एग्जाम्पल से 212 या आप ये कह लें कि 13101, कोई भी एक नंबर अगर आप कहते हैं तो आप ये कहेंगे कि इसका जो पहला टर्म है, या आप ये कहेंगे कि आपके राइट हैंड से जो लास्ट टर्म बन रहा है वो आपका यूनिट डिजिट है। ये आपके पास में यूनिट डिजिट है। वैसे अगर इसमें देखो मैं 1 यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि लास्ट डिजिट जो है वो आपके पास में यूनिट डिजिट होती है। लेकिन इसकी एक खास बात है। खास बात यह है कि आपके पास जो नंबर है, ये जो आपके पास में नंबर है, ये आपके पास में इंटीजर होना चाहिए। ये आपके पास में इंटीजर होना चाहिए, राइट? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या 1315.25 में हमने कहा कि जो लास्ट डिजिट होती है वो यूनिट डिजिट होती है, लेकिन अगर मैंने ये नंबर लिखा तो क्या ये 5 यूनिट डिजिट होगी या ये 5 यूनिट डिजिट होगी? क्योंकि अगर आप इसको देखें तो लास्ट नंबर तो 5 है। लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट के बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएं और जो कहता है कि इंटीजर होना चाहिए, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो फ्रैक्शन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वाला पार्ट तो फ्रैक्शन है। 0.25 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट है, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका इंटीजर है। और आपने कहा कि इंटीजर में जो लास्ट टर्म होगा वो यूनिट डिजिट होगा, तो इसका मतलब ये 5 यहां पे यूनिट डिजिट होगा। समझ गए आप? बहुत बेसिक है। बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास में कोई एक नंबर दिया गया है, तो अगर वो नंबर इंटीजर है तो उसका जो लास्ट टर्म है वो यूनिट डिजिट होगा। इनकेस अगर मिक्स दिया गया है जहां पे इंटीजर भी है और जहां पे फ्रैक्शन भी है, तो जो इंटीजर वाला पार्ट है उसका जो लास्ट टर्म होगा वो यूनिट डिजिट होगा। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। आप समझ भी गए इसको कि क्या यूनिट डिजिट है। एक एग्जांपल देखिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 2 + 7 कीजिए, तो आप कहेंगे 9 और यूनिट डिजिट आपका 9 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 13 + 17 आप कीजिए, तो आप कहेंगे 7 + 3 करूंगा 0, 1 + 1 + 1 करेंगे 30 आ जाएगा, और इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 0 आएगी। ऐसे ही निकालते हैं यूनिट डिजिट। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। आपने कहा 131 + 232 + 1019 + 1712, ये ले लेते हैं। आपने कहा इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। अब आपके पास में 4 डिजिट का ये नंबर है, ये भी 4 का, ये 3 का, ये 3 का, इन सबको सम करेंगे। फिर कुछ नंबर आप ऐसे लिखेंगे जिसमें यहां पे एक लास्ट में यूनिट डिजिट आएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरे को ये सारे नंबर सम करने होंगे? नहीं करने होंगे। देखिए, आपके पास में आपको हमने कहा यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे हैं, तो आपको केवल मतलब किस चीज से है? जो इंटीजर में लास्ट टर्म है। अब इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी यूनिट डिजिट होते ही नहीं है। तो केवल आपका मतलब हुआ 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 9 से, और फिर 2 से। तो आपके पास जो नंबर एक्चुअली में बचा वो केवल ये बचा 1 + 2 + 9 + 2, बस यही तो बचा केवल। और 2 और 1 3 और 2 5 और 9 14 आ जाएगा, 14 आ गया। आप कहेंगे यूनिट डिजिट 4। तो इससे पहले क्या नंबर आया उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। सिंपल आपके पास में एडिशन हो रहा है, और आपने देखा कि एडिशन में केवल और केवल आपका जो मतलब होना चाहिए वो केवल आपके यूनिट नंबर से होना चाहिए। आप समझ गए? तो इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर सम करने की बात कही जाए तो आप निकाल सकते हैं। या अगर आपको ये कहा जाए, ये विजिबल होगा, अगर आपको ये कहा जाए कि 10 × 5 निकालो, तो आप कहेंगे 50। आपने कहा यूनिट डिजिट 0। या आपसे कहा जाए 11 × 11 निकालो, आपने कहा 121, यूनिट डिजिट 1। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 275 × 312 × 109 × 211,
अब इसकी यूनिट डिजिट निकालो। यहां पे आपने देखा यूनिट से यूनिट ऐड हुआ, यूनिट से यूनिट ऐड हुआ, यहां पे देखा यूनिट डिजिट से ऐड हुए, सारे यूनिट डिजिट आपने निकाल दी, क्योंकि आपको मतलब केवल इंटीजर के लास्ट टर्म से। तो इसका मतलब जब मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया तो 10 पंजे 50 ना करता मैं और 5 0 करता तो भी 0 आ जाता। अगर मैं केवल यूनिट से यूनिट की मल्टीप्लिकेशन करता तब भी मेरा 0 आ जाता, या मैं यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करता 1 into 1 तब भी मेरा यूनिट डिजिट आ जाता। तो इसका मतलब इतनी लंबी अगर कैलकुलेशन दे भी दी उन्होंने तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको किससे मतलब है? एक तो इस 5 से मतलब है, एक इस 2 से मतलब है, एक इस 9 से मतलब है, और एक से मतलब है। यानी कि ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। करेक्ट। अब आपने करना क्या है? 5 2 जा 10, एक बार 0 आ गया। अब 0 से तो आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 1 को करेंगे तो भी 0। तो नंबर भले ही कुछ भी आए, लास्ट में जो आएगा वो 0 आएगा, और वही मेरी यूनिट डिजिट है। आप समझ गए? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यूनिट डिजिट का, कि जो इंटीजर वैल्यू आपको दे रखी है या कोई नंबर दे रखा है इंटीजर, तो उसमें जो लास्ट टर्म आएगा वो आपका यूनिट डिजिट है। हमने कहा कि नंबर तो आपको ऐसे भी दे सकते हैं जिसमें डेसिमल भी है, तो डेसिमल का जो पार्ट है वो तो फ्रैक्शन है, और उससे वाला जो उससे पहला वाला पार्ट है वो इंटीजर है, उसका जो लास्ट टर्म है वो यूनिट डिजिट आ जाएगा। करेक्ट। और अगर हमने कहा कि इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर आपके पास में -1 1 2 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। 5 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता ही है कि इंटीजर होना चाहिए। अब ये भी इंटीजर है, ये भी तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इस फ्रैक्शन में अगर मैं देखो तो केवल ये इंटीजर पार्ट है, ये तो फ्रैक्शन का पार्ट आ गया। तो अगर इसमें भी हम यूनिट डिजिट देखें तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 5 है। ठीक है, समझ गए आप? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अब मैथमेटिक्स में आपको 4 चीजें जो ऑपरेशंस आप करते हैं, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। या तो आप एडिशन करेंगे, या सब्ट्रैक्शन करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इन चारों में कैसे यूनिट डिजिट निकाली जाती है। आइए अब समझते हैं 4 जो ऑपरेशंस हैं उसमें कैसे यूनिट डिजिट निकाली जाएगी। तो मैंने कहा आपके पास में या तो आप प्लस करेंगे, या आप मल्टीप्लाई करेंगे, या आप माइनस करेंगे, या फिर आप डिवाइड करेंगे। राइट। और मजेदार बात यह है कि आपके पास में मैक्सिमम जो सवाल आएंगे वो प्लस और मल्टीप्लाई के आएंगे, डिवाइड हार्डली आएगा, और माइनस में भी आता है। समझेंगे उसको, कितना इंटरेस्टिंग वो पॉइंट हो सकता है। देखिए प्लस में तो ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हमने सीखा था कि अगर आप 12 + 15 करेंगे तो 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप इसको पूरा का पूरा ऐड करो, आप कहोगे 37 आया और 7 इसकी यूनिट डिजिट आई, या मैं कहूंगा केवल आपको 2 और 5 को ऐड करना है, 2 + 5 करेंगे आप 7 आ जाएगा। बहुत आसान तरीका। या बड़ा नंबर आ गया आपके पास में 1253 + 109 + 237,508 माना, ये नंबर आ गया। तो आपने अभी देखा कि हमें केवल यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं इस पूरे को सम करूं तो जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट भी वही होगी जो मैं केवल यूनिट डिजिट को सम करूं। ये यूनिट डिजिट है आपके पास में, तो 3 है आपके पास में, 9 है, 9 + 3 12। तो क्या मुझे 12 की जरूरत है? नहीं है, मेरे को केवल किसकी जरूरत है? यूनिट डिजिट की जरूरत है। तो मैं 2 लूंगा और 2 और 8 करूंगा तो 10 आएगा। अब मुझे 10 की जरूरत है? नहीं है, मेरी जरूरत क्या है? 0। तो मैं कहूंगा लास्ट टर्म जो आपके पास में आ गया वो 0 आ गया। सिंपल, समझ गए? तो अगर आपके पास में प्लस का आता है, अगर 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आपको केवल ध्यान देना है जो उसकी यूनिट डिजिट है। जो नंबर्स दे रखे हैं उसकी यूनिट डिजिट पर आप ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट को ऐड करते चले जाएंगे, जो फाइनल यूनिट डिजिट आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? प्लस बहुत सिंपल है। आइए आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को। आपके पास में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं प्लस माइनस के, जैसे मैंने डिफाइन किया था, अगर आपके पास में मल्टीप्लाई के बाद देखें तो मल्टीप्लाई में जैसे मैंने कहा 2 × 5 ये 10 आएगा, विजिबल है, दिख रहा होगा, राइट? तो 0 आपके पास में यूनिट डिजिट आ गई। अगर नंबर बढ़ गया, आपने कहा 12 × 13 आ गया,
अब आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखें और फिर देखें कि यूनिट डिजिट क्या आ रही है, अदरवाइज केवल यूनिट डिजिट पे आपने ध्यान देना है। 3 इंटू 6 हो जाएगा, राइट। अब कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिएगा, 17 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 13 इंटू लेट्स से फिर से 19, माना ये नंबर है। अब देखिए इस नंबर में अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जब आपको केवल और केवल यूनिट डिजिट ही निकालना है तो मतलब मेरा मतलब केवल इस 7 से, इस 8 से, इस 5 से, इस 3 से और इस 9 से होगा, करेक्ट। और अगर मैं देखूं 7 8 जा 56, लेकिन मेरा मतलब तो केवल 6 से है। या अगर मैं यहां से देखूं 9 3 जा 27, तो मेरा मतलब तो केवल 7 से है। और यहां से मैं देखूं तो मेरे को 5 मिला। अब मेरे पास 6 है, 5 है, 7 है, 6 5 जा जैसे ही हम करेंगे तो मेरे पास में 30 आएगा। मेरा मतलब केवल 0 से है। और 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं अल्टीमेटली आना तो 0 है, तो आपके पास में लास्ट डिजिट क्या आ गई, 0 आ गई। यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0 आ गई। होपफुली आप समझ गए। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको देखिए, जब हमने प्लस किया था तब हमने कहा केवल लास्ट डिजिट आपने देखनी है और लास्ट डिजिट देख करके आप सम कर दीजिएगा। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी केवल लास्ट डिजिट, यहां तो केवल एक ही डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इसलिए आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ा। और यहां पे आपके पास में 2 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है आपकी, और यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 आ गया। यहां पे बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मेरे को केवल मतलब किससे, यूनिट डिजिट से। तो आपने देखा 8 7 जा 56 और आपके पास कितना बचेगा 6, क्योंकि 56 से मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो केवल 6 से मतलब है जो यूनिट डिजिट है। और 6 में यहां से मेरे पास 5 है और 9 3 27 7 और 6 5 30 करूंगा तो आपके पास में 0, और 0 के मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 0, ये आपकी यूनिट डिजिट आ गई। आप समझ गए, जो प्लस है माइनस का ऑपरेशन बहुत आसान है। अब देखिए प्लस का और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमने समझा, जो कि हमें काफी आसान दिख रहा है, करेक्ट। अब ये मत सोचिएगा कि इतने आसान सवाल भी आएंगे, थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास में तो फिर डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी, राइट। अब आइए आपके पास में अगर माइनस आता है, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लस माइनस में आपने देखा कि यूनिट डिजिट से आपको मतलब है, आपने यूनिट डिजिट को प्लस करा आंसर, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करा आंसर। आइए अब माइनस पे चलते हैं। माइनस में आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 17 से 15 माइनस करूंगा आप कहेंगे 2 आएगा, और मैं कहूंगा मैंने यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को माइनस किया, 7 से 5 को माइनस किया, 2 आंसर आ गया, करेक्ट। या अगर मैं कहूं कि 1 1 2, इससे मेरे को 1 1 1 माइनस करना है, तो आपने कहा 112 है 111 है, एक ही आएगा। और मैंने कहा कि मैंने तो केवल यूनिट डिजिट देखी, 2 में से 1 को माइनस का, मेरा आंसर 1 आ गया। ये तो सही है। ये वैल्यू और इस वैल्यू में यूनिट डिजिट आप देखें तो वो इस वैल्यू की यूनिट डिजिट बड़ी है, इसकी छोटी है। बहुत आसान लग रहा है आपको। अगर इसी को मैं पलट देता हूं, इस वाले सवाल को मैं पलट देता हूं और मैं कहता हूं कि अब आपके पास में 15 माइनस 17 है। अब आपके पास में 15 माइनस 17 है, तो अब यूनिट डिजिट आप क्या कहेंगे कि 5 से 7 को माइनस कर दो, 5 से 7 को माइनस कर दो। अगर मैं 5 से 7, क्योंकि यूनिट डिजिट ही तो देखनी है, लास्ट टर्म ही देखना है। अगर मैं 5 से 7 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में यूनिट डिजिट में माइनस का 2 आ रहा है। अगर मैं 5 से 7 को माइनस कर रहा हूं तो माइनस में 2 आ रहा है, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि ये तो आपकी छोटी वैल्यू है, ये आपके पास में बड़ी वैल्यू है। तो एक्चुअली में आपके पास में 7 से 5 माइनस होना चाहिए, और माइनस में तो कभी भी आपकी यूनिट डिजिट आएगी नहीं। तो अगर आपके पास छोटी वैल्यू तो आप ये करें कि एक्चुअली में माइनस तो 7 से 15 हो रहा है, और यूनिट डिजिट में पूरी वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है, लेकिन यूनिट डिजिट आपके पास में 2 आ रहा है। आप समझे इस बात को? एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आपने ये देखा तो ये वाली जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, और इसकी जो यूनिट डिजिट है इसकी यूनिट डिजिट से बड़ी है, तो आपने इजीली माइनस कर दिया, यहां से 2 से 1 माइनस कर दिया। अब अगर आपसे कहा जाए 15 से 17 को माइनस कीजिएगा, तो ऑब्वियसली 15 से 17 तो माइनस होगा नहीं। अब जब माइनस करते हैं तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है, टोटल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, माइनस में आती है, और 2 आपका
यूनिट डिजिट आ जाएगा एक्चुअली में। लेकिन करना क्या है, इसको 17 से 15 को माइनस करना होता है आपको। और आपके पास में क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, अगर आप सवाल को देखें ये माइनस का ये प्लस का, तो जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आएगा तो 2, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहां पे तो आपको लगा कि दोनों तरफ से यूनिट डिजिट सही आ रही है, लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर है। आप देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। यहां पे जो मैंने माइनस किया यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट, तो मैंने कहा 7 से 5 को माइनस किया तो 2 आ गई यूनिट डिजिट, समझ गए। लेकिन जब मैं यहां पे कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं 5 से मैंने 7 को माइनस किया, तो 5 से 7 तो माइनस होगा ही नहीं, 5 से 7 माइनस नहीं होगा। और ये छोटी वैल्यू है, आप कैरी भी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू को जब माइनस करना होगा तो ये तरीका होगा। अब आप यहां समझिए, मैंने कहा आपसे कि आप 117 से माइनस कीजिए 118 को, 117 से 118 को आपको माइनस करना है। तो आपने कहा कि ये 7 की वैल्यू है यूनिट डिजिट, ये 8 की वैल्यू है। अब 7 से 8 माइनस होगा अगर, 7 से 8 माइनस होगा अगर, तो -1 आ जाएगा। माइनस में तो यूनिट डिजिट आती ही नहीं है, तो गलती क्या हो रही है एक्चुअली में, ये बड़ा नंबर तो ये है, सॉरी बड़ा नंबर तो ये है, छोटा नंबर ये है, तो आपको इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। जब आप यहां सवाल देख रहे हैं, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू, तो आपने इससे इसको माइनस किया और फिर आपका 2 - 1 1 आ गया। लेकिन यहां पे बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, तो इससे ये माइनस नहीं बल्कि इससे ये माइनस होगा और यूनिट डिजिट में आपका 1 आएगा। आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। यानी कि जब आपके पास में अगर, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास में मैक्सिमम क्वेश्चन प्लस और इनटू के ही आएंगे, माइनस के अगर वो देंगे तो उसमें वो ये वाली वैल्यू बड़ी रखेंगे, ये वाली वैल्यू छोटी रखेंगे। अगर उल्टा हो गया, ये छोटी और ये बड़ी और छोटा सा सवाल है, तब तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि बड़ा कौन सा है और फिर बड़े से आप छोटे को माइनस कर देंगे। इसी में अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैंने कहा कि माना 1 2 6 है आपके पास में और उसमें से आपने 107 को माइनस करना है। देखिए ये बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज थी। यहां पे मैंने आपको कहा कि छोटी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू है, तो छोटी से बड़ी माइनस नहीं होगी, आपने बड़े से छोटे को माइनस करना है, इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। यहां पे देखिए 15 से 17, बड़ा ये है छोटा ये है, तो 7 से 5 माइनस हो रहा है, जैसे हमने यहां पे करके देखा 7 से 5 माइनस हो रहा है। तो आपके पास में यूनिट डिजिट 2, टोटल वैल्यू जो -17 + 15 करी वो -2, लेकिन यूनिट डिजिट 7 से 5 माइनस करके 2। ये अब आपका अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कह रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, ऑब्वियसली इसी से ये माइनस होगा, लेकिन इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, और जब आप 6 में से 7 को माइनस करोगे तो -1 आएगा यूनिट डिजिट। टोटल नंबर नेगेटिव नहीं है, केवल यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट में माइनस कर रहा हूं, -1 आ रहा है। यहां पे ये टोटल नंबर नेगेटिव है, समझ रहे हैं आप, ये यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं है, टोटल नंबर ही 15 - 17 करके ओवरऑल जो नंबर आया वो -2 है। यहां पे आपके पास ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, इससे इसको माइनस कर सकते हैं आप इजीली। और जब आप यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट माइनस कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, इसका मतलब ये यूनिट डिजिट -1 की आ रही है। टोटल नंबर अगर आप इसको माइनस करेंगे, अगर आप इसको एक्चुअली में देखो माइनस कैसे करते हैं आप कहेंगे 126 में से 107 को माइनस करेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, 6 में से आपने 7 को माइनस किया, -1, माइनस में यूनिट डिजिट नहीं आएगी। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, आप 6 से 7 को माइनस कर भी नहीं सकते, तो अब माइनस करने के लिए आपको यहां से कैरी लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता। अब ये 16 हो गया एक्चुअली में, और 16 में से आप 7 को अब माइनस कर रहे हो, तो आपके पास में ये आ जाएगा 9, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपके पास में ये 16 हो गया और तो टोटल वैल्यू यहां पे 9 आ गई, एक आपके पास में यहां पे बच गया, तो मतलब टोटल वैल्यू अगर मैं पूरा माइनस करता हूं तो 19, यूनिट डिजिट की बात करता हूं तो 9, लेकिन यहां तो -1 आ रहा है। अगर मैं केवल इसी कॉन्सेप्ट पे चलता हूं, देखिए हमने प्लस किया, हमने कहा 17 + 2 12, सॉरी, तो आपने कहा 7 + 2 को ऐड कर दो 9, बस आपको देखना ही नहीं है, यही तो कहा था। मल्टीप्लाई में भी हमने ये कहा था, लेकिन जब आप माइनस कर रहे हो, आपके पास में बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस का, आपने यूनिट डिजिट देखी, यूनिट डिजिट देखी, अगर ये बड़ी है ये छोटी है तो सीधा आंसर आ गया, कुछ देखना ही नहीं है।
लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट पे ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, और बड़ी से आप छोटी को माइनस कर रहे हो, तो 6 से 7 तो माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट छोटी है, इसकी यूनिट डिजिट बड़ी है। और आपने देखा क्या करते हैं एक्चुअल में जब माइनस करते हैं, एक कैरी लेते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यहां पे 16 माइनस 7 करके इसको प्लस का 9 कीजिए, क्लियर हो गया। या फिर अगर आपने कहा इसकी यूनिट डिजिट 6 है, इसकी 7 है, आपने कहा -1, तो -1 तो होगी नहीं, और आपको क्या करना होता है, कैरी करना होता है। या आप कर सकते हैं कि आपने कर दिया +10, यह आ गया आपके पास में 9। इसीलिए नेगेटिव में सवाल आपको कम मिलेंगे। कारण क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये कि जब बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस कर रहे हैं और बड़ी वैल्यू की यूनिट डिजिट बड़ी है, छोटी वैल्यू की यूनिट डिजिट छोटी है, तो आपने डायरेक्टली माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पे भी देखें, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, ये आपके पास में यूनिट डिजिट बड़ी है, ये छोटी है, आपने डायरेक्ट माइनस कर लिया माइनस। लेकिन अगर आपके पास में उल्टा हो गया और यहां पे 15 माइनस 17 हो गया, अगर आप 5 से 7 को माइनस करना चलेंगे तो गलत होगा। छोटी से बड़ी को माइनस नहीं, बड़े से छोटे को माइनस करना होगा। अगर आपको दिख गया कौन बड़ा है, तो आप डायरेक्टली 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 2 आ जाएगी यूनिट डिजिट। लेकिन अगर आपके पास में ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, और इस बड़ी वैल्यू की यूनिट डिजिट छोटी है और छोटी वैल्यू की यूनिट डिजिट बड़ी है, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास में माइनस में वैल्यू आएगी, और माइनस में यूनिट डिजिट नहीं होता, आप प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। समझ गए आप? सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन माइनस का बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो जब भी सवाल आए दिमाग में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट पे। तो आपके पास में आएगा अब कि आप, अगर आपके पास में डिवीजन आ गया तो क्या करेंगे। देखिए, डिवीजन पे आता नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखोगे, डिवीजन पे हार्डली आएगा कोई क्वेश्चंस, और वो जो आएगा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास में अगर मैं डिवीजन की बात करूं और आपके पास में आया 212 डिवाइड बाई 2, 212 डिवाइडेड बाई 2, उन्होंने पूछा यूनिट डिजिट, तो आपको पता है मैं डिवाइड कर सकता हूं 106, मेरी यूनिट डिजिट 6 आ गई। लेकिन आपके पास में अगर फॉर एग्जांपल से देखिए, बहुत सारे सवाल आएंगे जहां पे लिखा होगा 44 की पावर 737 माइनस, और यहां पे लिखा होगा 18 टू द पावर से 19। ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपको इस वाले सवाल को पहले तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, अगर केवल ये वाला न्यूमरेटर का पार्ट होगा तो यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इसकी यूनिट डिजिट भी आप निकाल सकते हैं, केवल यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते आप यहां पे 2 से केवल 2 को डिवाइड करके आंसर नहीं ला सकते, आपको पूरा डिवाइड करना होगा, तब आपको पता चलेगा यूनिट डिजिट में क्या आएगा। इसलिए इससे इसको डिवाइड करके यूनिट डिजिट निकालना नॉट पॉसिबल, राइट? समझ गए आप? लेकिन कैसे सवाल आ सकते हैं डिवाइड में, अगर आपको कोई कहे 33 की पावर 1078 और डिवाइड में 33 की पावर 10, ये आप कर सकते हैं। इस तरह के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आप कर सकते हैं, और हम कवर करेंगे जब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि जो पावर वाले सवाल होते हैं उनकी यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है, तब हम इसको भी समझेंगे। तो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट जब हम निकाल रहे हैं तो हमारा ध्यान, जब हम प्लस को करते हैं और मल्टीप्लाई को करते हैं, तो हमारा ध्यान रहेगा केवल यूनिट नंबर पे। जब डिवीजन करते हैं तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, तब पता चलेगा कि एक्चुअली में यूनिट डिजिट में क्या आएगा। और जब माइनस करते हैं, माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, सबसे डिफिकल्ट है माइनस, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप पावर वाले सवाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएंगे जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि पावर वाले की यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है। उसके लिए साइक्लिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। और जाने से पहले 1-2 सवाल जरूर करेंगे हम इसमें, ताकि आप देख सकें कि किस तरह के सवाल, सिंपल सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आइए, छोटे छोटे से मैंने सवाल लिखे हैं, लेकिन ये सवाल भी एक शानदार कॉन्सेप्ट देके जाएंगे आपको। देखिए, हर स्लाइड में कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहना चाहिए, करेक्ट? देखिए, आपके पास में ये सवाल है और इसमें मल्टीप्लाई करना है,
अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए केवल मेरा कंसर्न है 7, 5, 3, 9, 1 से, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई में हमने जैसे सीखा कि यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी से भी नहीं। अब देखिए, आप अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, तो मेरा कंसर्न अब केवल 5 से होगा। अब इस 5 की मल्टीप्लीकेशन इस 3 से आएगी तो 15 आएगा। अब मैं केवल 5 को देखूंगा। इस 5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 45 आएगा। अब मैं केवल 5 को देखूंगा। और इस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपके पास में आंसर में 5 आएगा, यूनिट डिजिट। ये आंसर इसके मल्टीप्लीकेशन का नहीं है, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। तो कितना आएगा? 5 आएगा। समझ गया? बहुत सिंपल चीज समझा रहा हूं मैं आपको। अब अगर आप यहां पे देखें तो मेरे को 8 से मतलब होना चाहिए, 2 से, 4 से और 5 से। अब 8 दूनी में करूंगा तो 16 आएगा, तो मेरा मतलब 6 से होगा। 6 चौके 24 करूंगा मैं, तो मेरा मतलब अब केवल 4 से होगा। और 4 पंजे 20 करूंगा तो मेरा मतलब अब केवल 20 से होगा, यानी कि यूनिट डिजिट में 0 आएगा। समझ गए आप? अगर मैं यहां देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस मेरे लिए इसी का महत्व है। तो 1 2 जा 2 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 6 4 जा 24 आएगा। अब मेरा मतलब केवल 4 से होना चाहिए। और 4 5 जा जब मैं करूंगा तो 20 आएगा। अब मेरा मतलब 0 से। अब 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास में यूनिट डिजिट में 0 आएगा। समझ गए आप? बहुत साधारण सवाल मैंने आपको लिए, लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जा रहे हैं। अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा, एक चीज समझ में आई होगी आपको कि जब हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, 5 है आपके पास में, यहां पे देखिए 5 है, यहां पे भी देखिए 5 है, लेकिन कहीं कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं कहीं पे 5 आ रहा है। इस वाले नंबर को अगर आप देखें तो यहां पे ये भी आपके पास में ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। मतलब अगर 5 की मल्टीप्लाई आपने किसी ऑड नंबर से कर दी तो यूनिट डिजिट में 5 आएगा। रिमेंबर दिस, 5 मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑड नंबर, यूनिट डिजिट विल बी 5। यहां देखें आप कहेंगे ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई अगर आपने किसी इवन नंबर से कर दी तो आउटपुट यानी कि यूनिट डिजिट में 0 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, यूनिट डिजिट के लिए बहुत जरूरी है। 5 मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर 5, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल था, हर बार ऐसा होगा? आप खुद ट्राई कर लेना, 1-2 एग्जाम्पल में समझा देता हूं। 5 × 1 5, 5 × 2 10 मतलब 0, 5 × 3 15 मतलब 5, 5 × 4 20 मतलब 0। 5 पंजे करेंगे 25, 5 छक्के करेंगे 30, 0। तो 5 की मल्टीप्लाई जब इवन से आ रही है तो 0, और 5 की मल्टीप्लाई ऑड से हो रही है तो 5। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब आप इस सवाल को देखेंगे, आप कहेंगे सर 5 है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन ये तो इवन नहीं है, ये तो ऑड आ गया। तो आपने तो कहा कि 5 की ऑड से होगी तो 5 आएगा, और 5 की इवन से होगी तो 0 आएगी, लेकिन यहां तो 5 भी है और इवन भी है और ऑड भी है। अब क्या करेंगे? तो प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए? ऑब्वियसली आपकी इवन को जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 5 और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कीजिए, आउटपुट तो 0 ही आएगा। ठीक है, समझ गए? अगर इवन और दोनों आ रही हैं तो इवन के साथ 5 की मल्टीप्लाई फाइनल मानी जाएगी। अगर केवल आपके पास में जैसे यहां ऑड आ रहा है तो 5, अगर 5 और इवन आ रहा है तो 0, और 5 के साथ में ऑड इवन दोनों आ रहे हैं तो भी 0। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की जो वे वीडियो है, इससे कुछ ना कुछ बेसिक यूनिट डिजिट का आपको सीखने को मिला होगा। जरूर ये 1-2 कॉन्सेप्ट जो हमने अलग से सीखे हैं, जैसे माइनस का, डिवाइड का, या फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई का, यह आपको बहुत फायदा देंगे आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, अगर ऐसा कोई सवाल आता है। नेक्स्ट क्लास में जैसा मैंने पहले कहा, साइक्लिसिटी को सीखेंगे, जो कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट में। पावर वाले सम्स को, पावर वाले जो कैलकुलेशन होगी उसमें यूनिट डिजिट निकालने का, राइट। मुझे लगता है काफी लंबी वीडियो हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको यहाँ तक देखा।